चलिए भाई, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचर परफॉर्मेंस शिक्षा सिटी पे। देखिए, आज हम आपको जो सेशन प्रेजेंट करने वाले हैं ये बेसिकली बेस्ड होगा आपका आईआईटी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं प्रेजेंट करूंगा। और ये पहला सेशन है, इसके बाद भी जो रिसेंट के अभी हैं वो भी मैं प्रेजेंट कर दूंगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, मैं ये कहूँगा वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, वीडियो को एंड तक देखिएगा। और चैनल अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा। चैनल पर ना होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और शेयर करेगा। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ही, जैसे अगर पूछा जाएगा मोबाइल मास्टर जी नामक एक नवीन आभासी कक्षा विकसित की किसने, तो आईआईटी कानपुर ने। भारत रैंकिंग 2020 निफ्ट में पहला स्थान किसने किया, आईआईटी मद्रास ने। यही सारे क्वेश्चंस आपको अंदर पे मिलेंगे। कोविड-19 से संक्रमित रोगियों को के लिए जो है कि एक डिजिटल स्टेथोस्कोप किसने लॉन्च किया था, तो वो लॉन्च किया था आईआईटी बॉम्बे ने। तो इन्हीं संबंधित क्वेश्चन चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए जो कि आपके स्क्रीन पे भी, कि आईआईटी मद्रास, ध्यान रखिएगा, को आईआईटी निफ्ट की रैंकिंग में जो है कि इस बार का पहला स्थान दिया गया है। वहीं आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने सामाजिक भेद को ट्रैक करने के लिए एक जो है कि एआई बेस्ड हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो है एक सोशल डिस्टेंसिंग जो है कि लॉन्च करा है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। तो अगर पूछा जाएगा आपको कि सामाजिक भेद को दूर करने के लिए किसने एआई बेस्ड ट्रैक सोशल डिस्टेंसिंग लॉन्च किया, तो वो लॉन्च किया आईआईटी खड़गपुर ने। एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे भी बन जाएगा। आईआईटी दिल्ली के साथ संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम भारत ने खाद्यान्न की आपूर्ति भंडारण के लिए अनुसंधान आधारित नवीन समाधान विकसित करने के लिए सहयोग किया। ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाएगा आपको एक क्वेश्चन कि भारत में खाद्यान्न आपूर्ति भंडारण के लिए अनुसंधान आधारित यानी एआई बेस्ड जो है आपका रिसर्च जो है विकसित करने के लिए कौन सा आईटी और जो है कि आईटी दिल्ली के साथ है, तो वो क्या हो जाएगा, यूएनडब्ल्यूएफपी। ध्यान रखिएगा, यूएनडब्ल्यूएफपी जो है आपका यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है ना, इसके आपको जो है ब्रांड एम्बेसडर भी पूछे जा सकते हैं। तो वो हो जाएंगे डैनियल ब्रूहेल, ये भी लिख लीजिएगा। डैनियल ब्रूहेल जो है वो यूएनडब्ल्यूएफपी के ब्रांड एम्बेसडर है। प्लस आईटी दिल्ली के साथ इन्होंने समझौता किया है, यूएनडब्ल्यूएफपी ने जो है कि आपूर्ति भंडारण के लिए अनुसंधान आधारित नवीन समाधान विकसित करने का जो है कि सहयोग किया है। आईटी कानपुर ने मोबाइल मास्टर जी, ध्यान रखिएगा। प्लस जो है कि अगर सीड बॉल पूछा जाएगा, सीड बॉल किसने लॉन्च किया था, तो वो भी कानपुर ने ही लॉन्च किया था। सीड बॉल पूछा जाएगा, प्लस मोबाइल मास्टर जी पूछा जाएगा किसने विकसित किया, तो वो आईटी कानपुर ने विकसित किया हुआ। एक नंबर का क्वेश्चन जो कि पूछा जा सकता है। आईटी गांधीनगर ने चेस्ट एक्सरे से कोविड-19 का पता लगाने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उपकरण को विकसित किया है। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा कि चेस्ट जो है चेस्ट एक्सरे के थ्रू कोविड-19 का पता लगाने के लिए किस इंस्टीट्यूशन ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डिटेक्ट कोविड जो है कि लॉन्च करा, तो वो लॉन्च करा है, टेक्नोलॉजी लॉन्च करी, तो वो लॉन्च करी आईटी गांधीनगर ने। एक नंबर का क्वेश्चन ये भी जो है कि आपको पूछा जा सकता है। आईआईसी बैंगलोर ने प्रोजेक्ट प्राण के तहत स्वदेशी घटकों का उपयोग करने के लिए आईसी ग्रिड वेंटिलेटर प्रोटोटाइप विकसित किया, ये भी इंपॉर्टेंट है। आईसी बैंगलोर पूछा जाएगा। प्रोजेक्ट प्राण, ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट प्राण के लिए एक स्वदेशी जो है आपका इंडिजीनियस कंपोनेंट जो है कि लॉन्च करा है, जो है टेक्नोलॉजी को लॉन्च करा है, किसके द्वारा किया गया, तो आईसी बैंगलोर के द्वारा किया। एक नंबर का ये भी क्वेश्चन जो बन सकता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने प्रौद्योगिकी नौचार हब जो है आपका जो है टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन जो है आपका इनोवेशन हब जो है स्थापित करने के लिए आईटी मंडी को 7.25 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। ध्यान रखिएगा कि डीएसटी डिपार्टमेंट ने जो है कि विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग ने आईटी मंडी को 7.25 करोड़ रुपए जो दिए हैं, वो दिया है बेसिकली जो है आपका टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब तैयार करने के लिए। एक नंबर का क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। आईटी गांधीनगर ने कोरोना लॉकडाउन के दौरान रचनात्मक परियोजनाओं में छात्रों को शामिल करने के लिए प्रोजेक्ट एजहॉक भी लॉन्च किया। ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट आइजैक जो है वो किसने लॉन्च किया, ये आइजैक कर लीजिएगा। प्रोजेक्ट आइजैक जो लॉन्च किया वो आईटी गांधीनगर ने लॉन्च किया, ताकि जितने भी क्रिएटिव आइडियाज हैं, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स हैं, वो छात्र उसमें शामिल होकर के करें। आईटी कानपुर ने LNTT के साथ यानी लार्सन एंड टर्बो के साथ मिलकर के साइबर सुरक्षा में अनुसंधान के लिए सहयोग किया। ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाएगा कि लार्सन एंड टर्बो ने किसके साथ कोलैबोरेट किया है इंडस्ट्रियल साइबर सिक्योरिटी के लिए, तो वो हो जाएगा आईटी कानपुर। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन जो कि पूछा जा सकता है। आईटी बॉम्बे ने कोविड-19 से संक्रमित रोगियों की जांच के लिए डिजिटल स्टेथोस्कोप आयुष सिंक लॉन्च किया। ये भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन जब स्टार्ट किया होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको पूछा जा सकता है। एयर स्कैनर भी किसने लॉन्च किया, तो वो भी आईटी बॉम्बे ने लॉन्च किया था, जो कि पूछा जा सकता है। आईटी मंडी ने एक उच्च गति चुंबकीय रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम विकसित करी। ध्यान रखिएगा, एक हाई स्पीड मैग्नेटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी पूछा जाएगा कि एक हाई स्पीड मैग्नेटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी किस आईटी इंस्टीट्यूशन ने लॉन्च किया है, तो वो लॉन्च किया आईटी मंडी ने। ठीक है, आईटी रोपड़ ने कोविड-19 रोगियों को दवाई और भोजन पहुंचाने के लिए एक वॉटबॉट जो है कि विकसित किया। ध्यान रखिएगा, एक वार्डबॉट करके एक रोबोट जो है वो आईटी रोपड़ ने विकसित किया कोविड-19 रोगियों को दवाइयां भोजन पहुंचाने के लिए। ध्यान रखिएगा, आईटी रोपड़ ने क्रेमेशन कार्ड भी लॉन्च किया था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछा जा सकता है कि किसने क्रेमेशन कार्ड लॉन्च किया था,
तो वो भी हो जाएगा आपका आईटी रोपण ही। आगे बढ़ते हैं। मुंबई में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के पूर्व छात्र ने कोविड-19 परीक्षण बस शुरू की है। ये भी पूछा जा सकता है कि जो है कोविड-19 टेस्ट बस जो कहाँ पे शुरू करेगी, तो मुंबई में, ये सबको भी पता होगा। और जो आईटी अलुमनाई काउंसिल थी उसी की तरह लॉन्च करी गई थी। आईटी गांधीनगर ने कोविड-19 कम्युनिटी इन्फेक्शन पोस्ट लॉकडाउन में मदद करने के लिए इंटरैक्टिव डैशबोर्ड MIR-HD कोविड-19 डैशबोर्ड को भी विकसित किया है, ताकि किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो वो मिल जाए। देखिए अगला क्वेश्चन है कि रैंकिंग 2021 के टॉप 200 सूची में शामिल, तो आईटी बॉम्बे 172 नंबर पे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस 185 नंबर पे, आईटी दिल्ली 193 नंबर पे, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में टॉप में शामिल है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। आईटी गुवाहाटी ने कोविड-19 महामारी के दौरान सुसंगत और संपर्क रहित हवाई यात्रा के लिए एक एप्लीकेशन फ्लाईजी, ध्यान रखिएगा, फ्लाईजी करके जो है लॉन्च किया, ताकि किसी भी तरीके का कॉन्टैक्ट जो है कॉन्टैक्टलेस एयर ट्रैवल हो सके। किसके कोविड-19 के ड्यूरिंग किया था आईटी गुवाहाटी ने। ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा कि फ्लाईजी जो है आपका एक एप्लीकेशन जो कि कॉन्टैक्टलेस एयर ट्रैवल के लिए किसने विकसित किया, तो वो विकसित किया आईटी गुवाहाटी ने। एक नंबर का क्वेश्चन ये भी है जो कि पूछा जा सकता है। वहीं आईटी हैदराबाद ने DRDO विल एस्टैब्लिश रिसर्च सेल टू मीट द फ्यूचर डिफेंस टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंट्री। DRDO के साथ आईटी हैदराबाद मिलकर के रक्षा तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शोध प्रकोष्ठ स्थापित करेगा। आईटी रुड़की ने एक डिसइंफेक्शन बॉक्स यूनिसोवर लॉन्च किया। ये भी पूछा जा सकता है यूनिसोवर किसने लॉन्च करा है, तो वो हो जाएगा आईटी रुड़की। प्लस आईटी रुड़की ने जो है कि अर्ली अर्थक्वेक करके भी एप्लीकेशन लॉन्च किया उत्तराखंड में, जो कि आपको पूछा जा सकता है, जो अर्थक्वेक की पहले ही जो जानकारी दे देगा। वहीं आईटी हैदराबाद ने बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी एनवीडिया के साथ मिलकर के भारत में के फर्स्ट एनवीडिया AI टेक्नोलॉजी सेंटर NVAITM की स्थापना करी। ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा NVAITM की स्थापना किसने करी, तो वो करी आईटी हैदराबाद ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है। वहीं आईटी मद्रास ने एक इनएक्यूबेटेड स्टार्टअप मॉडल्स हाउसिंग ने एक पोर्टेबल अस्पताल मेडिकैब विकसित किया है। तो अगर पूछा जाएगा एक पोर्टेबल हॉस्पिटल मेडिकैब किसने लॉन्च किया है, तो वो लॉन्च किया है आईटी मद्रास ने। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है। वहीं IIT कानपुर ने कैमरे को कोविड मुक्त बनाने के लिए सैनिटाइजिंग डिवाइस शुद्ध भी विकसित किया। तो पूछा जाएगा सैनिटाइजिंग डिवाइस शुद्ध किसने विकसित किया है, तो विकसित किया है आईटी कानपुर ने। ये भी आपको पूछा जा सकता है। रमेश पोखरियाल निशंक ने दुनिया की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट जो है किट की शुरुआत करी, जो कि आपको पूछा जा सकता है। सबसे अगर पूछा जाएगा कि सबसे सस्ती रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा लॉन्च वर्ल्ड मोस्ट अफोर्डेबल कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट किसके द्वारा लॉन्च करी गई, तो रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा करी गई। तब वो हमारे HRD मिनिस्टर हुआ करते थे, अभी धर्मेंद्र प्रधान जी हो गए। तो ये कुछ आईटी के क्वेश्चंस थे। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको और जल्दी ही ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करेगा। ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको अपलोड करता रहता हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करेगा। उसके अलावा आपको पता है मैं अकेडमी पे भी पढ़ाता हूँ, तो अकेडमी पे मेरी फ्री क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आपको सिर्फ इतना ही करना होगा, अकेडमी एप्लीकेशन ज्वाइन करना होगा, जो कि बिल्कुल फ्री है, जहाँ पे मेरी फ्री क्लासेस भी चलती हैं, पेड क्लासेस भी चलती हैं। जो भी क्लास आपको ठीक लगती है, पेड या फ्री, जो भी आपको ठीक लगती है, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस आपको वहाँ पे बहुत सारे एजुकेटर्स मिल जाएंगे, मेरी क्लास मिल जाएगी। जैसे ही आप पेड सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको कंप्लीट सिलेबस हो गया, रेगुलर ड्राफ्टिंग सेशन हो गया, अनलिमिटेड ई नोट्स भी मिल जाते हैं। अभ्यास बैच वहाँ पे चलाया जा रहा है रेलवेज के लिए, लक्ष्य बैच वहाँ पे चलाया जा रहा है रेलवेज के लिए, रेज हैंड का ऑप्शन है, प्लस 1 मंथ से लेकर के 6 मंथ तक के सब्सक्रिप्शन ऑप्शन, जिसमें जो है आप memories@14 कोड यूज करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और ऑल सेट हो जाते हैं एग्जाम्स क्रैक करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट सेशन में।